हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 20 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है विज्ञान विषय से। और आज इसमें हम पाठ पादपों में पोषण को रिवाइज करेंगे, उसकी पुनरावृत्ति करेंगे और देखेंगे कि अभी तक हमने क्या सीखा। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखें हमने और आपने क्या सीखा। सभी जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है, यानी कि भोजन की आवश्यकता होती है, जिसका उपयोग वे अपनी वृद्धि एवं शरीर के रखरखाव के लिए तथा आवश्यक ऊर्जा प्राप्ति के लिए करते हैं। भाई हम सभी को, जितने भी जीव जंतु हैं, सभी को भोजन की आवश्यकता है और इसका उपयोग वृद्धि के लिए, वो अपने शरीर की वृद्धि के लिए और अपने शरीर के रखरखाव के लिए और रोजमर्रा के काम करने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्ति के लिए करते हैं या नहीं करते हैं। तो इसी बात पर एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, हमने टेलीग्राम ऐप पर भी अपना चैनल लवनीश सर की क्लास बनाया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहाँ से आप हमारे चैनल के साथ ज्वाइन होइए और इस वीडियो का लिंक और आपकी क्लास की जितनी वर्कशीट्स हैं, सारी वीडियोस का लिंक आपको एक साथ मिल जाएगा, आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर इसके बाद है हरे पादप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा अपना खाद्य स्वयं संश्लेषित करते हैं। देखो थोड़े से मुश्किल वर्ड है, मतलब इसका ये है कि जो हरे पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अभी आसान है, लेकिन इस प्रक्रिया का नाम तो हमें ऐसे ही याद करना पड़ेगा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया। ये इस क्रिया का नाम है, प्रक्रिया का नाम है जिसमें पौधे अपना भोजन खुद से बनाते हैं। फिर है हरे पादप यानी कि हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, जल और खनिज जैसे सरल रासायनिक पदार्थों का उपयोग खाद्य संश्लेषण के लिए करते हैं। यानी ये जो हरे पौधे होते हैं ना, ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और खनिज जैसे जो सरल रासायनिक पदार्थ होते हैं उनका उपयोग खाद्य संश्लेषण के लिए करते हैं, मतलब भोजन बनाने के लिए उसका उपयोग करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल यानी कि जो हरा रंग होता है ना पत्तियों में, उसको क्लोरोफिल कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं सूर्य का प्रकाश अनिवार्य रूप से आवश्यक है। यानी जब पौधे अपना भोजन बनाते हैं, जिसको कि हम प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते हैं, इसके लिए क्लोरोफिल यानी हरी पत्तियां होनी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए, जल और सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, तभी पौधे अपना भोजन बना पाते हैं। फिर इसके बाद है कार्बोहाइड्रेट जैसे जटिल रासायनिक पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद हैं। यानी जब ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है तो इसमें जो क्या निकलता है, इससे क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। ये सारे क्या हैं कि प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद हैं। और फिर प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा का संचयन किया जाता है। यानी जो क्लोरोफिल मैंने बार बार बताया, जो पत्तियों का हरा रंग होता है ना, उसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। इन पत्तियों की सहायता से जो सूर्य की ऊर्जा होती है वो संचित हो जाती है, किसके अंदर, पौधों के अंदर। इसके बाद है कि प्रकाश संश्लेषण में उत्पादित ऑक्सीजन का उपयोग सभी जीवों द्वारा उनकी उत्तरजीविता के लिए किया जाता है। यानी जब पौधे अपना भोजन बनाते हैं, जिस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं, उसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। अब जब उन्होंने अपना भोजन बनाया तो इस प्रक्रिया में वो ऑक्सीजन को उत्पादित करते हैं, यानी ऑक्सीजन गैस भी उसमें बनती है। फिर ये ऑक्सीजन गैस जो दूसरे सारे जीव हैं वो उसका उपयोग करते हैं ताकि अपने आप को जीवित रख पाए। उत्तरजीविता का मतलब अपने जीवन को जीने के लिए वो इसका प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग, ऑक्सीजन का। और ऑक्सीजन किससे मिलती है, पेड़ पौधों से। कब मिलती है, जब वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। अब आपको पता चला पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए कितने जरूरी हैं। फिर इसके बाद है कवक। कवक अपना पोषण मृत एवं अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं। कवक जिसमें कि मशरूम है, मशरूम एक कवक है। ये क्या होते हैं, कवक अपना पोषण, ये इनको कहीं से पोषण नहीं मिलता तो ये मृत और जो अपघटित यानी सड़े गले जैव पदार्थ होते हैं ना, उनसे प्राप्त करते हैं। वे क्या कहलाते हैं, जो ऐसा काम करते हैं, मृत और अपघटित जैव पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो वे मृत जीवी कहलाते हैं, मृत जीवी। और अमर बेल जैसे पादप परजीवी हैं। एक आप यहाँ पर अगर आप पिक्चर देख पा रहे हैं
तो यहाँ एक पेड़ के ऊपर आपको पीला पीला कुछ नजर आ रहा है, एक ऐसे तार सी लिपटी हुई होती है, बहुत सारे तारों का जंजाल पीला पीला सा पेड़ों के ऊपर, कभी कभी आपने जरूर देखा होगा। ये होती है अमरबेल। अमरबेल एक परजीवी है। परजीवी का मतलब ये अपना भोजन खुद नहीं बनाते, ये क्या करते हैं, जिस पेड़ पर ये लिपट जाती है वो जो पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं उससे ये भोजन प्राप्त करते हैं। तो ये हो गए परजीवी, यानी दूसरों पर आश्रित। वे परपोषी पादप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं और जिसके ऊपर ये लिपटे होते हैं वो परपोषी पौधा कहलाता है, जो इनको अपना पोषण देता है। फिर इसके बाद है कुछ पादप एवं अन्य सभी जीव अपने पोषण के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, जैसे कि छत्रक और विषमपोषी। ठीक है, छत्रक यहाँ पर ये जो दिखा रखा है ये मशरूम ही हो गया। ठीक है, ये मृतजीवी नहीं है, वो गलती से मैंने बोल दिया था। छत्रक यानी जो मशरूम होता है, ये इसमें वैसे उदाहरण दे दिया है, लेकिन ये अपने आप से उग आता है, जैसे बारिश में आपने देखा होगा ना। तो क्या अब कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो अपने जीवन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, जैसे कि शेर है। अब शेर भोजन प्राप्त करने के लिए कोई घास तो खाएगा नहीं, दूसरे जीवों को खाएगा, तो उन पे निर्भर है। लेकिन जो घास खाने वाले, पेड़ पौधे खाने वाले पशु होते हैं वो उन पर निर्भर होते हैं, क्योंकि वो अपना भोजन खुद तो बनाते नहीं। तो जो अपना भोजन खुद से नहीं बनाते, दूसरों पर निर्भर होते हैं, उनको हम विषमपोषी कहते हैं। अब आपको कुछ समझ में आ रहा है, कुछ याद हुआ? अब हम चलते हैं अपने आसान से प्रश्नोत्तर पर। देखो, पहला प्रश्न है कि अमरबेल उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो आप यहाँ पर लिखेंगे परजीवी। जैसे मैंने समझाया था कि वो जो है जिस पर लिपट जाते हैं उनसे भोजन प्राप्त करते हैं, खुद अपना भोजन नहीं बनाते हैं। फिर दूसरा है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। क्या क्या आवश्यक है हमें यहाँ पर लिखना है? क्लोरोफिल, आपने लिखना है यहाँ पर क्लोरोफिल। अभी मैं राइटिंग साफ लिख रहा हूँ, आपको समझ भी आएगा। और क्या चीज चाहिए थी? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक है, और क्या चाहिए जल्दी से बताओ प्रकाश संश्लेषण के लिए? अभी ऊपर हमने समझा है पानी यानी कि जल, और सूर्य का प्रकाश यानी कि सनलाइट। इनके बिना प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया नहीं होती, यानी पौधों का भोजन नहीं बन पाता। ये 4 चीजें हमें चाहिए। फिर इसके बाद है प्रकाश संश्लेषण में उत्पादित होती है। क्या उत्पादित होती है बताइए? ऑक्सीजन। याद आया? जिसको कि सभी जीव आगे इस्तेमाल करते हैं। क्या होता है इसमें? ऑक्सीजन निकलती है, तो आपको यहाँ पर ऑक्सीजन लिखना है। तो अब आप समझे कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन, जिसका कि हम सभी प्रयोग करते हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए ना, शेयर कीजिए, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल पाए। लेकिन याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं, 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन जरूर करें, और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।